दरगाह के पूरी दुनिया में माजूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन वसाइल से मालामाल बलोचिस्तान में माजूर यानी पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से महज रस्मी पॉलिसी के अलावा कोई संजीदा इक़दाम नहीं किए गए हैं। लिहाजा ईवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो बलोचिस्तान के तमाम माजूर अफराद को माहाना वजीफ़ा 10,000 रुपये, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर, तालीम और तरबियत और कारोबार के खुसूसी मौके फराहम करके इनको माशरे में बराबरी का मुकाम दिलाया जाए। जी, एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएं। शुक्रिया जनाब स्पीकर। एक तकलीफते जो अमल है हमारे यहाँ बलोचिस्तान में तकरीबन इस वक्त कोई 1,40,000 या 1,45,000 के करीब बलोचिस्तान में माजूर अफराद हैं। हमारी 1,20,00,000 की आबादी में 1 लाख, और ये एदाद शुमार डिसेबल्ड पॉपुलेशन बाय नेचर ऑफ डिसेबिलिटी बलोचिस्तान का 1,46,000 ये है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, जिससे ये लिया गया है। यानी बलोचिस्तान में 1,46,000 ऐसे अफराद हैं जो किसी न किसी तरह की माजूरी का शिकार हैं, या कानों से बहरे हैं, आंखों से अंधे होंगे, आँख से माजूर होंगे, पाँव की माजूरियत होगी। लिहाजा उनको माशरे का किस तरीके से कारामद शख्स बनाया जाए। हम इन असम्बलियों में बेरोजगारी की भी बात करते हैं, तमाम मामलात की बात करते हैं, लेकिन ये हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा हैं। ये हमारे जान और जिगर हैं, ये हमारे औलाद हैं, किसी माँ की फर्जंद हैं, किसी बाप के बेटे हैं, किसी माँ की बेटियाँ हैं, ये किसी की बहनें हैं, किसी की बीवियाँ हैं। तो ये जो है इनको माशरे में एक बराबरी का मुकाम दिलाना, एहसास दिलाना कि हम उनको एकसानियत और इज्जत देते हैं। नसीब साहब थोड़ी से और ये हमारे लिए हमारी तरजीहात में शामिल होना चाहिए था, क्योंकि हमारे आईन में भी मसावात की बात की गई है, इस्लाम में मसावात की बात की गई है। कहीं पर भी इस्लाम में ये, कुरान शरीफ में ये नहीं लिखा गया कि अगर आप मसावात करेंगे तो अपने कद काट के आदमी के साथ करेंगे, साबित और सालिम आदमी के साथ करेंगे जिसके हाथ पांव साबित हों या उसकी आंखें हों। कहीं पर भी आपको ये तफरीक नहीं जरा। बात हुई है इंसान की, और जब एक इंसान इस माशरे में जन्म लेता है, ये कुदरत की तरफ से बीमारियों की वजह से, काफी चीजों की वजह से दें, तो ये जनाबे वाला ज्यादा से ज्यादा 1,46,42,00,000 रुपए बनते हैं। करते हैं इसमें एक दो चीजें मैं गुजारिश कर दूं, फिर कहेंगे कि अपनी हुकूमत की तारीफ कर रहा है। ये हुकूमत, इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि हमने अक़लियत का कोटा, हर मुलाजमत में हमने काबीना में बाज़ाब्ता हम इनको मिनट्स दिखा सकते हैं, और माजूरों को, बल्कि उनका नाम जो डिसेबल्ड था हमने तब्दील करके स्पेशल लोग नाम रखा उनका। मलक साहब 2 मिनट मैं बोल रहा हूँ, फिर आप प्लीज़, आप क्यों खड़े हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप खड़े हैं। तो हमने जहरी साहब, मलक साहब सारे हमारे भाई है, तो हमने उनको डिक्लेयर किया, कैबिनेट ने, इस गवर्नमेंट ऑफ, जो मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, कि आइंदा इनको, ताकि उनकी दिल आज़ारी ना हो, हमने उनको कहा कि स्पेशल लोग, स्पेशल कोई भी हो सकता है, एक साइंसदान भी स्पेशल हो सकता है, एक डेंटिस्ट भी स्पेशल हो सकता है। तो हमने उसको एहतरामन नाम दिया है। हमने उनके कोटे पर सख्ती से इन भर्तियों में अमल दरामद करा रहे हैं। बाकी सनाब बलोच ने जो करारदाद लाई है, मेरी गुजारिश है, 6 नुकात तो बहुत खूबसूरत है इनके बलूचिस्तान के बारे में। मैं समझता हूँ कि वो बुनियादी चीज़ है, चूँकि मरकज़ में ये भी उस हुकूमत के हिमायती हैं, तो ये मेरे मोहतरम इनके कायद सरदार अख्तर जान की तरफ से वहाँ पे भी टेकअप करें, हम भी टेकअप करेंगे। आपकी तरफ से ये इस करारदाद को पूरे हाउस की तरफ से ले लें, हम भिजवा देते हैं। कुछ इनकी मेहनत होगी, कुछ हमारी, जैसे इन्होंने कहा कि हम आपको रास्ते दिखाने को तैयार है, तो हम वेलकम कहते हैं इनको। ये हमारे साझे काम है, ये इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है कि हम कहें कि जी हमने ये कमाल किया। जितना दर्द आपके दिल में है उतना दर्द हमारे दिल में है। करारदाद
करारदाद पर आते हैं सरदार साहब। मुस्बत चीज़ों की हम मुकम्मल हिमायत करते हैं और मैं गुजारिश करूंगा कि इसको पूरे ऐवान की तरफ से ले लें। हम इसकी हिमायत करते हैं मरकज़ को।